हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन और उनके बारे में। एलसीएम जैसे कि सुना है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम का मतलब होगा कि लीस्ट कम से कम वो संख्या जो सब में डिवाइड हो जाती है, जो जिससे सब डिवाइड हो जाती है। और एचसीएफ होती है एक वो सबसे बड़ी एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर, जो कि जिससे कोई भी जितनी भी संख्या हो सारी डिवाइड हो जाती हैं। और एलसीएम होती है जितनी संख्या है वो एचसीएफ से, मतलब एचसीएफ में उसके अंदर ही, मतलब एलसीएम जितनी भी संख्या, हर संख्या से वो एलसीएम की संख्या डिवाइड हो जाती है। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। अब हम लगाएंगे इनकी सवाल। इनके सवाल के लिए देखो, जैसे एक क्वेश्चन है 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32 के एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम निकालते हैं, हमने लिखा 2, 3, 4, 6, 16 और 48। अब एलसीएम निकालने के लिए प्रोसेस है वो होती है 2 से डिवाइड किया, 1, 3, 2, 3, 8 और 24। यहाँ से 2 से डिवाइड किया, यहाँ जाएगा नहीं तो 3 का 3 ही हो जाएगा, यहाँ 2 बचा था तो 1 हो जाएगा, यहाँ 3 का 3 ही रहेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 कम 2, 2 दूनी 4, 12 आ जाएगा। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ 3 ही रहेगा, यहाँ 3 ही रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। हम जब तक 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जब तक 2 से डिवाइड होती जाएगी वैल्यू कोई भी। यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर 3। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी तो हम 3 से बढ़ेंगे। ये हमेशा घटते से बढ़ते क्रम में डिवाइड करने का वो बनाते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया, अब 2 के बाद 2 से नहीं जाना तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से नहीं जाएगा तो वो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे यहाँ की तरफ। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब इसका एलसीएम के लिए हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इसका यहीं पर गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से सारे एक एक हो गए हैं, एक एक हो जाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2, 4, 8, 16, 16, 3, 48। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 48। अब इसका निकालना है एचसीएफ। हम बात करेंगे एचसीएफ की। इसमें निकालेंगे, एक साथ भी निकाल सकते हैं। अब हम निकाल रहे हैं एचसीएफ के 2, 3, 4, 6, 16, 48। एचसीएफ में भी एलसीएम की तरह ही डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सबसे कम संख्या का, यानी कि 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखा है, लेकिन ऐसी संख्या लेते हैं जो सब में डिवाइड होती हो। जैसे यहाँ पर अगर 1 ले, 2 लें तो 2 यहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं होता है। इसलिए इसका एचसीएफ 1 रहेगा, क्योंकि इसे एक ही संख्या है जो इसको डिवाइड करती है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। इसका एचसीएफ 1 ही हो जाएगा। हाँ, अगर 3 2 की यहाँ पर 3 ना होता, 3 की जगह कुछ और होता, मान के चला 3 की जगह 8, 10 कुछ भी होता, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। 3 होते ही ना तो इसका हो जाता 2, यहाँ से 2 निकल जाता है, यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ पर आप ये भी निकल गया, यहाँ पर 24 भी हो जाता है। हाँ, तो फिर इसका एचसीएफ 2 आ जाता, तो इसका एचसीएफ की वैल्यू 2, इसका आंसर हो जाता। लेकिन इस केस में इसका आंसर 1 रहेगा एचसीएफ का। ये तो बार नॉर्मल से करेगा। अब एलसीएम का तो तरीका रहता है 2, 3, 4, 6, 16, 18, 48। ये तो कॉमन तरीका टाइम है तो ठीक है, वरना इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। दूसरी प्रोसेस बताते हैं इसमें, दूसरे मेथड है इसके। इसको अपन को देखना है इसमें मल्टीपल 2 का, 2 की पहाड़ी में आने वाली जो संख्या है उसको हम, जो मतलब 2 की पहाड़ी में संख्या आ जाती है, उससे बड़ी संख्या हो उसको ले लेंगे, उससे छोटी वाली को काट देंगे। जैसे 2 का अगला लिया, 4 आ गया इसमें, तो हमने इसको 2 कर दिया। 3 का यहाँ तो नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर जा रहा है, इसके पहाड़ी 3 की पहाड़ी में 6 आता है, इसलिए हमने इसको कर दिया छोटी वाले को। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, आगे बढ़े तो यहाँ पर 16 आ गया। तो यानी कि इस 16 वैल्यू है जी 4 की पहाड़ी से, 4 की पहाड़ी में आती है, यानी कि 4 से आगे आएगी, इसको 4 से कट जाएगा, तो हमको 16 रहने दिया। अब देखा 6 को 48 में, 6 के पहाड़ी में 48 आता है, इसीलिए 6 कट जाएगा। अब हमने देखा 16 की पहाड़ी में 48 आता है, तो हमने इसको 16 को भी काट दिया। फाइनल सब काटने के बाद 48 बचा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये एलसीएम हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका ये भी है निकालने का, और इसके हिसाब से भी इतनी वैल्यू आएगी। 2 × 2 × 2 2, 4 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बार 3 का करेंगे, 4 दूनी 8, 2 16, 16 × 3 दूनी 6, 16 दूनी 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 3 48, 2 4, 2 दूनी 8, 2 16, 16 मल्टीप्लाई 3, इसका भी एलसीएम 48 आया। या इसमें सर्च से कर सकते हैं, इसमें सर्च से कर सकते हैं, 6 आते हैं,
सभी एग्जामों में मिक्स क्वेश्चन आते हैं। उसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इनके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, जब उनको दिया रहेगा वो आप सबसे पहले लिख लेंगे। एलसीएम दिया है तो 48 लिख लिया, एलसीएम की वैल्यू लिख ली। एचसीएफ दिया है तो इसका एचसीएफ लिख दिया। फर्स्ट संख्या ये दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है तो उसका वैल्यू लिख दी। निकालना अपन को सेकंड नंबर अपन को फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ फर्स्ट नंबर तो अपन को दिया है 12, सेकंड नंबर हो जाएगा, ज्ञात ही करना है तो सेकंड का सेकंड ही रहेगा, लिख दिया। इसकी जगह एक्स भी लग सकते हैं। और एलसीएम का एचसीएफ दिया है 4 तो 4 लिख दिया, एलसीएम दिया है 48 तो 48 लिख दिया। यहाँ से 12 से काटा, 12 चौक 48, या काटे ना यहाँ से तो इसको ऊपर में कर दिया। सेकंड नंबर के लिए सेकंड नंबर इक्वल टू 4 इंटू 48 अपन 12। तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 48 है अपन 12, 12 चौक 48। सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 16, यानी कि 16 जो हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या की वैल्यू 16 हो जाएगी। क्वेश्चन आ गया है कि दो संख्याओं का अनुपात, जिसमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है उसमें कि 2:3 दे दिया गया है उसमें कि 2:3 है, और उसका है ना एचसीएफ 6 है। तो ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, संख्याओं का गणा और एक एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि संख्याओं का अनुपात जो दिया है 2:3 में दिया है। तो 2:3 में अगर अनुपात है तो मतलब संख्या क्या होगी, 2:3 के अनुपात में होगी। एक संख्या 2 के इसमें होगी, एक 3 के इसमें होगी, मल्टीपल में होगी। और दे दिएगा एचसीएफ। एचसीएफ को बोलते हैं कि किसी संख्या की आत्मा, यानी कि एचसीएफ कोई भी संख्या उसमें रहती है, कोई किसी भी संख्या के अंदर ही रहती है। तो एलसीएम जो एचसीएफ आया 6 आया है जो, तो उसको मान के चलते हैं कि जो 6 एचसीएफ है तो मतलब 6 इसमें भी है और इस वाले 3 के साथ भी है, क्योंकि रेशियो में है। तो इसका वैल्यू हो जाएगी 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 18। तो संख्या इसी रेशियो में, मतलब संख्या ये हो जाएंगी 12 और 18। यहाँ रेशियो हट जाएगा क्योंकि रेशियो का हमने एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए फर्स्ट संख्या हो जाएगी 12, सेकंड हो जाएगी 18। तो अब बोला संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या तो ये आ गया, फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। अब बोला संख्याओं का योग, तो इनका योग ज्ञात करना। संख्याओं के योग के लिए हम जोड़ देंगे दोनों संख्याओं को, तो आंसर तो इसका योग हो जाएगा 30, क्योंकि इसका हमने 2 यहाँ से ले लिया तो 20 हो जाए और 10 30 हो गया, इसके आंसर 30 हो गया। अब बोला संख्याओं का गुणा। अब संख्याओं का गुणा करेंगे 12 मल्टीप्लाई 18, इसके गुणा करते हैं इस तरह से, 2 8 16 और हाथ की 1, तो 2 कम 2 और 8 कम 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 की 1 हाथ से लगी 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 1 हाथ के जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 216, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 216। ये हो जाएगा इसका मल्टीपल। और इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम 12 और 18, चौथे के लिए हो जाएगा एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए जाएगा 12 और 18 का एलसीएम। तो यहाँ से निकाला 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड किया 3, यहाँ पर 9, यहाँ से 3 1 3, यहाँ से 3 से 1 और 1। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम के लिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 9 हो गया, यानी कि 36। इसके लिए एलसीएम हो जाएगा 36। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई सही है, एक बार फिर से चेक करते हैं। 18 दूनी 36 की 4 से 3 और 18 1 18 19 20 21 216 सही है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से करते हैं। ऐसे किसी प्रकार का क्वेश्चन है इसी तरह से करना है सभी में।